Morning students, welcome to Shri Radha Vallabha Academy. Class 10 CBSE students, in social science, let's start geography. Chapter 1, resources and development. In the previous class we have studied resource planning. Now we will study resources planning in India. हमने पहले पढ़ा था रिसोर्सेज क्या है, प्लानिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज का बहुत ध्यान से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, स्टेट में, उसकी कहीं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहीं रिसोर्सेज बहुत कम हैं, उनकी एक्यूट शॉर्टेज है। तो उस एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए हमें बैलेंस्ड रिसोर्स की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या रीजनल या लोकल लेवल्स पे हो। हम देखते हैं कि आज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग के लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स, हमारी जो रिसोर्स प्लानिंग की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहचानते हैं रिसोर्सेज कौन से हैं, उसकी इन्वेंट्री करते हैं कि पूरे देश में किस रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। दिस इन्वॉल्व सब क्या क्या आएगा, सर्वे किया जाएगा पहले, तब हमें मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, मैपिंग की जाएगी, एंड देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। उसके बाद हम एक अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेट लगाएंगे, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी कितनी मात्रा में है और उसकी गुणवत्ता क्या है, एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो रिसोर्सेज कितने हैं, उसका मेजरमेंट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग है आइडेंटिफिकेशन, फाइन। सेकेंड थिंग है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resources development plans। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उसका विकास करें कि प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या होगी, स्किल्स क्या होंगी, क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा। इंस्टीट्यूशनल सेटअप मीन्स जैसे कोई फैक्ट्री लगानी है या खदानें खोदनी है या मिल्स लगानी है, क्या करना है, किस टाइप का इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना है। फॉर हमारा जो डेवलपमेंट प्लान बनाया उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमने प्लान बना लेना काफ़ी नहीं है, उसको हम प्रभावी तरीके से कैसे उसको योजना को क्रियान्वित करेंगे, उसको काम में लाएंगे, कैसे करेंगे, वो चीज़ है, उस चीज़ को सिस्टमेटिक इवॉल्व किया हमने। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब हमने हमारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको पूरे देश का जो डेवलपमेंट प्लान है उससे हमने मैच किया कि भाई हमें पूरे करना तो अल्टीमेटली देश का डेवलपमेंट है, तो उस हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट देश के डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग करें, इस चीज़ को मैंने मैच कर लिया। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपने देश में रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। इंडिया हैज़ मेड concentrated efforts for achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। और ये काम हमने जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था ना, उस समय से ही हमने एक बहुत सघन प्रयास किए कि हम इस रिसोर्स प्लानिंग के ऑब्जेक्ट को, इस गोल को, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट 5-year प्लान से ही हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। फर्स्ट क्या किया, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी एरिया को अगर हमें डेवलप करना है तो वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होना जरूरी है, बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन यही काफ़ी नहीं है कि हमारे पास रिसोर्स तो अवेलेबल हैं, कई बार क्या होता है इन द एब्सेंस उसके, अगर हमारे साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो उसके अनुरूप हमारे पास अगर नहीं है या इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं तो हमारा डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट देयर आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। अब देखो हमारे देश में क्या होता है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छे रिच सोर्सेज तो हैं, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड एरिया है, बहुत गरीब है, उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकें। On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed। परंतु इसके विपरीत कुछ रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत कम है, उसका आधार तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। तो कैन यू नेम सम रिसोर्सेज
रिच एरियाज़ बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इकोनॉमिकली वीक हैं, इसलिए हम उनको रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। और जब समय से हमारे देश में उपनिवेशवाद आया और इतिहास में हम देखते हैं कि चूँकि हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, रिच रिसोर्सेज थे, इसीलिए जितने भी विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, घुसपैठ करी, उनका मुख्य आकर्षण क्या था? यहाँ पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, रिच रिसोर्सेज थे, बहुत सारे मिनरल्स थे, सब कुछ था। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of their regions and establish their supremacy over the colonies। क्या हुआ, जो जितनी भी कॉलोनी डेवलप हुई उनके पास सबसे बड़ी क्या चीज़ थी कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई लेवल पे उसको डेवलप किया और उसने उनको किसी एरिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में बहुत हेल्प करी। इसी वजह से वो हमारी कॉलोनी बन के यहाँ पे आकर के अपनी सुप्रीमेसी, अपनी प्रभुत्ता दिखाने की कोशिश करने लगे और इस्टेब्लिश हो गए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने लग गए। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। देखिए, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि किसी भी एरिया में केवल अच्छे रिसोर्सेज ही कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि वहाँ पर उन रिसोर्सेज के साथ साथ हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और साथ में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या? हमारे पास रोड नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ट्रेन, गुड्स ट्रेन, ये सब होनी चाहिए। तो क्या होगा, हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्ट होने से हम आसानी से उस एरिया को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो टुमारो we will continue this chapter. Okay, thank you.